अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है शुद्ध पदार्थ। देखिए, जब हमने पदार्थ का वर्गीकरण आपको बताया था तो उसमें हमने शुद्ध पदार्थ का जिक्र किया था और वहां पे हमने आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ को हम दो रूपों में इसको अलग अलग कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका हो जाएगा तत्व और दूसरा आपका हो जाएगा यौगिक। पहला तो आपका हो जाएगा तत्व और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? यौगिक। तो अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व किसी भी पदार्थ का क्या है? किसी भी पदार्थ का क्या है कि वह मूल कण है। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल कण है जिसको विभाजित किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि जो आपका तत्व है ना, यह कोई भी पदार्थ जैसे हो, संसार का कोई भी पदार्थ जो भी आप अपनी आंखों की सहायता से देखते हैं, संसार का चाहे कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का जो मूल कण होता है, उस पदार्थ की जो मूल इकाई होती है, जिसे हम किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, वह आपका क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से जो बनता है वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H क्या है? यहां पे हाइड्रोजन है, O क्या है? ऑक्सीजन है। जब अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में आपको डीप में जाकर के बताया जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जैसे इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार का तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन को अब इससे ज्यादा भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, हाइड्रोजन से और कुछ नहीं निकाला जा सकता। हाइड्रोजन स्वयं में एक क्या है? भरपूर है, वह मूल है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जो तत्व है पदार्थ का, वह मूल कण होता है जिसको हम विभाजित किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा नहीं कर सकते। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और जब दो तत्व आपस में मिल गए किसी निश्चित संगठन के द्वारा, किसी निश्चित संगठन एवं अनुपात के द्वारा जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो तत्व की परिभाषा आप क्या बताएंगे कि तत्व किसी पदार्थ का वह मूल कण है जिसे किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। और यौगिक क्या है कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन एवं निश्चित अनुपात से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका तत्व कहलाता है। तो शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक को आप समझ गए होंगे। तत्व की टोटल संख्या, अब तक टोटल ज्ञात संख्या कितनी है? 118। 118 तत्वों की अब तक पूरे सृष्टि में खोज हो चुकी है। यानी कि आप अपनी आंखों के सामने इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वे सारी वस्तुएं 118 तत्वों से मिलकर के बनी हैं। और इन 118 तत्वों में से 94 तत्व जो हैं वह 94 तत्व आपको कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और जो इसमें से शेष बच रहे हैं, शेष कैसे हैं? शेष आपके कैसे हैं? मानव निर्मित है। शेष आपके कैसे हैं? मानव निर्मित हैं। और यदि हम इन तत्वों की बात करें तो तत्व तीनों अवस्था में पाया जाता है। किस किस अवस्था में? ठोस, द्रव और गैस। तो जो आपका तत्व है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में तत्व पाया जाता है। तो हमने तत्व के बारे में क्या क्या बताया? सबसे पहली बात कि तत्व की अब तक कुल ज्ञात संख्या कितनी है? 118, जिसमें से 94 प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं। और जो शेष है वह कैसे हैं? मानव स्वयं से बनाता है, स्वयं निर्मित करता है। यानी 118 के अलावा 94 के अलावा जितने भी हैं तो 18 और 6 यहां से 18 6 कितना हो जाएगा? 24। यानी 24 तत्व आपके कहां से हैं? मानव निर्मित हैं, जिसे मानव बनाया है। और दूसरी बात कि तत्व जो हैं आपके ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जब केमिस्ट्री आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको यहां से बहुत सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। यह आगे जाकर के अथाह सागर, एक चैप्टर आप जो देख रहे हैं ना पदार्थ, यह पदार्थ आगे चल करके एकदम अथाह सागर हो जाता है, जिसे आप धीरे धीरे जब आगे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप वहां से परिचित होते चले जाएंगे। फिलहाल अभी आपको कक्षा 9वीं में एकदम लॉजिक के साथ पढ़ाने का उद्देश्य बस यही है कि आप हर एक चीजों से परिचित रहें और हर एक चीज के बेसिक को आप समझते रहें,
समझ करके चलें, ताकि आपको अगले आने वाली कक्षाओं में आपकी रुचि क्या हो सके, बढ़ सके, आपकी रुचि भरपूर हो सके। इसी में एक लास्ट टॉपिक है आपका क्या, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम थोड़ा सा आइए समझा देते हैं आपको। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? तो अगर हम स्थिर अनुपात के नियम को परिभाषित करें, स्थिर अनुपात के नियम को बताएं, तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि कोई भी यौगिक चाहे आप किसी भी विधि द्वारा बना लें, स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि किसी भी यौगिक को दुनिया में किसी भी विधि द्वारा बना ले, लेकिन उन यौगिकों में जो तत्वों का संगठन होगा वह हमेशा क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे यहां पर आपका जो पानी है, पानी को आप दुनिया के किसी भी विधि द्वारा बना ले, दुनिया के किसी भी मेथड से बना ले, लेकिन पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 2:1 का ही रहेगा। पानी का सूत्र आपका H2O ही रहेगा, वह परिवर्तित नहीं होगा। तो अगर स्थिर अनुपात के नियम को देखें तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि किसी भी, पानी क्या है, यौगिक है, तो किसी भी यौगिक को दुनिया के किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसके अणुओं का अनुपात जो है हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। चाहे पानी को हम किसी भी विधि द्वारा बना लें, उसके अणुओं का अनुपात हमेशा समान रहेगा। यही क्या कहलाता है, आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।